कहने का तात्पर्य यह है कि जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। किस प्रकार प्रकट होता है? नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, यानी संपूर्ण राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जीवन इसी पर आश्रित रहता है। और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों का कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है, यानी उनकी उन्नति होती है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य पृथ्वी को माता के समान मानता है, उसी पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस पृथ्वी माता के प्रति प्रेम और उसको सेवा भाव, उसके प्रति सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य। यहाँ पर पुत्र से मतलब जन से है कि जन का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। और कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, यानी अपने यदि स्वार्थ, जिस प्रकार से एक पुत्र अपनी माता से स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, उसी प्रकार से यदि इस पृथ्वी से जन जो है स्वार्थ के लिए यदि प्रेम करता है, तो पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। ये उसके उन लोगों के, जिस प्रकार से उस पुत्र के अधोन्नति को सूचित करता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की अवनति होती है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, यानी जो मनुष्य इस पृथ्वी के साथ में अपने संबंध को स्थापित करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना आवश्यक है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से माता अपने समस्त पुत्रों को एक समान भाव से देखती है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी माता भी इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त लोगों को अपने समान भाव से ही उसको मानती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकारी का भाग है, यानी जो इस पृथ्वी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए सोचता है, वही उसी मनुष्य को समान अधिकार प्राप्त है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को विस्तार करना अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, फिर ये मातृभूमि के पुत्र हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र कहे जाते हैं कि नाना प्रकार के धर्मों, वेशभूषा अपनाते हुए भी ये उस पृथ्वी के पुत्र कहे जाते हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। और पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, तो समन्वय के मार्ग पर भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी किसी भी जाति के लोगों को छोड़कर ये राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार से
समग्र राष्ट्र को जागृत करना और उसकी प्रगति की यानी उसकी उन्नति के लिए एक जैसी उदार भावना को संचालित करना चाहिए। और जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, लोगों का प्रवाह अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया, यानी इस राष्ट्र के लोगों ने तादाद में स्थापित किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं और जब तक इस संसार में सूर्य अपनी किरणों को नित्य प्रातःकाल संसार में भर देता है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तभी तक इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जीवन भी अमर माना जाता है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों पर पार करने के बाद भी राष्ट्र में रहने वाले लोग नई उठती लहरों से, नई नई विचारधाराओं से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर रहेंगे। जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। सही कहा गया है कि लोगों का ये निरंतर चलने वाला जीवन नदी के प्रवाह की भांति चलता रहता है, जिसमें कर्म और श्रद्धा के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस प्रकार कर्म करके श्रद्धापूर्वक उसकी उन्नति के लिए घाटों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से इस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को अथक परिश्रम के कारण अपने राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। बस बच्चों, आज के लिए